पूरे मध्य प्रदेश में आगामी 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव को मतदान होने वाला है। इसी तारतम्य में लगभग समस्त राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों द्वारा क्षेत्र में भ्रमण जनसंपर्क शुरू है। हमारे बीच में निर्दलीय प्रत्याशी राकेश कुमार पांडे जी हैं। मैं इनसे सूक्ष्म साक्षात्कार करवाऊंगा आप लोगों का। पहले मैं बताना चाहता हूं कि आप समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार के रूप में गुड़ विधानसभा में संपर्क कर रहे थे। कतिपय कारणों बस आपका टिकट कट गया तो आप गुड़ विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आए हैं। और उनसे बात करवाने से पहले मैं बात करवाऊंगा, हमारे बीच में ब्रजेश कुमार पांडे जी हैं। और जी बताइए क्या चल रहा है, कैसे जनसंपर्क चल रहा है आपका? मेरा जनसंपर्क बहुत अच्छा चल रहा है और हम अपने विप्र समाज के बंधुओं से कहना चाहते हैं कि आज आसन संकट है ब्राह्मणों के ऊपर, इसलिए कि राकेश जी का टिकट काट करके ये जो यहाँ के लोकल राजनीतिक लोग हैं इनके माध्यम के द्वारा इनका टिकट काटा गया। अखिलेश के पास पैसा पहुंचाया गया, मायावती के पास पैसा पहुंचाया गया। मैं तो उत्तर प्रदेश से हूं लेकिन इनके लिए आया हूं कि इसलिए कि समाज के लोग हमारे ये दिखा दें कि हाँ कोई व्यक्तित्व है, एक शुद्ध और सज्जन व्यक्ति को आप सब चुनिए। हमारा यही है कर्तव्य है और धर्म यही कहता है कि मुझे चुनना चाहिए योग्य व्यक्ति को। ये सब जो है कोई शिक्षा माफिया हैं तो कोई जो है शराब माफिया हैं, कोई चरित्रहीन है, इस प्रकार से है। इनका सबका इतिहास आप सब जान रहे हैं। हम इतने कहेंगे कि हमारा ब्राह्मण समुदाय एकमुश्त होकर के एक समाधान योजना के तहत इनको विधायक बनाए और ये समाज को दिखाए कि हाँ हम लोग ब्राह्मण हैं और विधायक मैंने गुड़ से दे दिया। चुनाव मैदान में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रीय दल हैं और धन बल और जैसे भाजपा ही 18 साल से सत्तासीन है, ऐसे में क्या लगता है कि आप उनका मुकाबला कर पाएंगे? जी बिल्कुल कर गए। हमारा समुदाय विप्र समुदाय हमारा इतना व्यवस्थित समुदाय है कि वो सबको अगुवाई करता है। तो आज हमें अवसर मिला है तो हमारे समाज के सब लोग साथ हैं, तो बहुत धन बल का विषय नहीं है, ये वो हवा में उड़ जाएंगे। राकेश पांडे जी, अभी हमने बात करवाया ब्रजेश कुमार पांडे जी से। हमारे बीच में राकेश कुमार पांडे जी जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में गुड़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में हैं। आप समाजवादी पार्टी से जनसंपर्क कर रहे थे जी, अचानक आप निर्दलीय, क्या मामला क्या है? यहाँ पर हुआ ये कि माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा मुझको यहाँ पर प्रभारी बना के भेजा गया था गुड़ विधानसभा क्षेत्र के लिए, और ये भी कहा गया था कि आपको वहाँ से चुनाव लड़ना है। तो मैं यहाँ आया, जनता के बीच जनता की समस्याओं को मैंने जाना और पूरी तल्लीनता के साथ कि मुझको क्षेत्र का विकास करना है और जनता इस मूड में है कि एक योग्य प्रत्याशी को यहाँ से विधायक बनाना है। जितने ये लड़ने वाले हैं इनका इतिहास किसी से छिपा नहीं है, लेकिन इन्हीं लोगों के द्वारा मिलकर के मेरा टिकट कटवाया गया है और जिसको टिकट दिलवाया गया है वो एक डमी प्रत्याशी के रूप में जाना जाता है। हर व्यक्ति यहाँ पर बहुत ही क्रोधित है कि समय आने पर इन बेईमान प्रत्याशियों को हम करारा जवाब देंगे और राकेश पांडे जी को यहाँ से भारी मतों से विजयी बनाएंगे। क्षेत्र में आप जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों का कितना समर्थन मिल रहा है आपको? मुझे यहाँ पर हर जाति का व्यक्ति समर्थन दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्षेत्र में बड़ी समस्याएं हैं और 15-15, 20-20 साल से दलों ने यहाँ राज किया है और कोई विकास यहाँ नहीं हुआ है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि दलों में दलदल है और कष्टहर नाथ जी का मुझे आशीर्वाद प्राप्त है। मैंने यहाँ से उनके आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में जा कर के गुड़ विधानसभा रीवा संभाग का मैंने उत्तर प्रदेश में नाम पैदा किया है। मुझे वहाँ पर महामहिम राज्यपाल जी द्वारा सम्मानित किया गया है। अटल रत्न से मैं सम्मानित हूँ। बेस्ट प्रशासनिक क्षमता के लिए मुझे ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सम्मेलन में मुझे सम्मानित किया गया है। ये मेरी वहाँ उपलब्धियाँ रही हैं जो जनता के बीच में एक चर्चित है कि एक ऐसे योग्य प्रत्याशी को हम लोग यहाँ पर जिताएंगे। प्रतिद्वंदी के रूप में चुनाव मैदान में बाहुबली और धनाढ़ लोग हैं, ऐसे में कितना मुकाबला कर पाएंगे आप? धन का यहाँ कोई महत्व ही नहीं है।
धन अगर ये बांट रहे हैं तो जनता भी समझ रही है कि ये लूट का धन है, जनता का ही लूटा हुआ पैसा है, जनता को ही ये बांटेंगे, तो इसका कोई महत्व नहीं रखता है। अब की चुनाव व्यक्तित्व पे होगा, ना कि ये लूट तंत्र के द्वारा होगा। क्षेत्रीय मतदाताओं को क्या संदेश आपको? क्षेत्रीय मतदाताओं को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जब आप बच्चे को पढ़ाने जाते हैं तो व्यक्तित्ववान गुरु ढूंढते हैं, जात बिरादरी नहीं ढूंढते। बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो व्यक्तित्ववान डॉक्टर ढूंढते हैं, जात बिरादरी नहीं ढूंढते हैं। इसी तरह से जनता आपकी व्यक्तित्ववान, गुण विधानसभा की जनता व्यक्तित्ववान प्रत्याशी को ही वोट देगी, जिसमें वो व्यक्तित्ववान के रूप में मुझको देख रही है। मेरा अगला और आखिरी सवाल आपसे है, जी, निकटतम प्रतिद्वंदी के रूप में किसको देखते हैं आप? कोई नहीं है। अब की कष्टहर नाथ जी ने हमको यहाँ से आशीर्वाद दे के भेजा था। गुण विधानसभा की जनता, हम सब भाई भाई हैं, कष्टहर नाथ जी की संतान है और मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। कष्टहर नाथ जी का आशीर्वाद है, जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है और कष्टहर नाथ जी हमको विजयी बनाएंगे। अभी आप लोगों को मैंने राकेश कुमार पांडे, जो कि गुड़ विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में है, सूक्ष्म साक्षात्कार करवाया। इसी के साथ लगातार जुड़े रहिए। अगला इंटरव्यू लेके मैं जल्दी ही आपके सामने उपस्थित होता हूं। मैं निखिल पाठक, NBC अपने फोटो के साथ बॉडी के साथ।